जय हिंद साथियों, जैसा कि खबर तो आप सभी को पता चली गई होगी कि जो रसिया है उसमें जो रसिया की प्राइवेट आर्मी थी वेगनर समूह, तो उसने वेगनर ग्रुप ने रसिया के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया है और इसने रसिया के खिलाफ ही युद्ध का ऐलान कर दिया है। यानी कि जो पुतिन है उसके खिलाफ इसने युद्ध का ऐलान कर दिया है और ये रसिया की सेना है जो कि इस वक्त यूक्रेन से लड़ने गई हुई थी, लेकिन इसने अब यूक्रेन से वापस मुड़कर अब रसिया के खिलाफ ही अपना एक नया मोर्चा खोल दिया है और जो रसिया है उसमें गृह युद्ध की जैसी स्थिति बन गई है। और इसके बारे में हम पूरी डिटेल जानते हैं। ये फिलहाल जितने भी न्यूज़ चैनल है और जितने भी न्यूज़पेपर है सबकी हेडलाइनिंग बनी हुई है और ये बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है, बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रही है, क्योंकि ये जो न्यूज़ है ये बहुत ही देशों के लिए एक महत्वपूर्ण न्यूज़ है, सारे देशों के लिए, क्योंकि जो रसिया और यूक्रेन का मैटर है वो सारे देशों के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे जो विश्व की जो अर्थव्यवस्था है उस पर भी काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। और देखते हैं इस पर जो भारत और रसिया के संबंध है उनमें क्या प्रभाव पड़ सकता है, सारी चीज़ देखेंगे। क्योंकि जो वेगनर समूह के चीफ है उन्होंने ऑफिशियली अलाउ किया है, ऐलान किया है कि रसिया को वे अब नया राष्ट्रपति देंगे, यानी कि वे पुतिन को राष्ट्रपति पद से हटा देंगे, पुतिन को हटाकर वे रसिया का नया राष्ट्रपति बनाएंगे। तो इससे भारत और रसिया के रिश्तों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, सारी चीज़ को हम यहाँ पे एक एक करके डिस्कस करेंगे। और ये जो वेगनर ग्रुप है ये है कौन, इसके बारे में भी हम जानेंगे और इसने रसिया के खिलाफ जो विद्रोह किया है उसके बारे में सारी चीज़ यहाँ पे एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो चलिए देखते हैं इस न्यूज़ के बारे में। तो चलिए इसके बारे में आगे देखते हैं। तो आप देख सकते हो ये जो व्यक्ति है इन्होंने ये इसके चीफ है, यानी कि ये जो वेगनर समूह है इसके ये चीफ है और इन्होंने रसिया के खिलाफ विद्रोह कर दिया है। और इनका नाम क्या है, इनका नाम है येवेगनी प्रिगोजिन, इनका नाम है, यानी कि प्रिगोजिन, येवेगनी प्रिगोजिन इनका नाम है। और इन्होंने रसिया के खिलाफ विद्रोह कर दिया है और ये पुतिन के सबसे खास व्यक्ति थे, यानी कि इतने खास व्यक्ति थे कि जब पुतिन खाना खाते थे तो उससे पहले खाने को चक्कर देखते थे कि इसमें कोई जहर तो नहीं है। इतने खास व्यक्ति थे जिन्होंने पुतिन के खिलाफ विद्रोह कर दिया है। तो इन विद्रोह के क्या कारण रहे हैं, सारी चीज़ हम यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले तो आपको इसकी जो स्थिति देखनी होगी कि ये जो इन्होंने विद्रोह किया है वो कहाँ से शुरू किया है और ये कहाँ पर जा रहे हैं, मेन इनका विद्रोह का केंद्र कौन सा है, सारी चीज़ देखते हैं। आप ये देख सकते हो ये वर्ल्ड मैप है, इसमें आप देख सकते हो ये रसिया है और यहाँ पे पड़ता है यूक्रेन, जो कि रसिया और यूक्रेन का आपको युद्ध के बारे में तो पता ही है कि रसिया और यूक्रेन के काफ़ी दिनों से युद्ध चल रहा है। और इस युद्ध में जो ये वेगनर समूह है इसकी काफ़ी भूमिका है। बताया जाता है कि वेगनर समूह ने रसिया की तरफ से काफ़ी ज़्यादा युद्ध लड़ा है और ये रसिया की सेना है, लेकिन ये प्राइवेट सेना है रसिया की और ये सरकारी सेना नहीं है। ये एक तरीके से रसिया की प्राइवेट सेना है जो कि पुतिन ने बनाई है रसिया के लिए। और ये सेना जो यूक्रेन से लड़ रही थी, लेकिन अब इस सेना के जो चीफ है उन्होंने पुतिन के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया है और पुतिन को पद से हटाकर जो रसिया है उसे नया राष्ट्रपति देने का ऐलान कर दिया है। तो आप देख सकते हो और आप इसकी जो स्थिति है वो देख सकते हो। मैं इसे जूम कर देता हूँ तो आप ये देख सकते हो ये रसिया है, ये आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो है ये यूक्रेन है और यहाँ पे सेना लड़ रही थी यूक्रेन के इस वाले भाग में। तो यहाँ पे सेना लड़ रही थी और यहाँ से वापस अब इस सेना ने मुड़कर यहाँ पे जो अपने ही देश का यानी कि रसिया का जो एक शहर है रास्तोव ऑन डोन सिटी, रास्तोव ऑन डोन सिटी था जिस पे इसने अधिकार कर लिया है और ये रसिया की सिटी थी। यहाँ पे इसे कोई युद्ध नहीं लड़ना पड़ा है और यहाँ पे इसे सिर्फ जो रसिया की यहाँ पे आर्मी थी उसको इसने घेर लिया है और जो रसिया के आर्मी बेस थे उन पर इसने अधिकार कर लिया है और इन शहरों पर इसका अधिकार हो गया है, इस शहर पर रास्तव ऑन डोन सिटी पर। और जो वेगनर समूह है उसने इस पर अपना पूरा नियंत्रण कर लिया है और आप ये देख सकते हो। अब बताया जा रहा है कि ये यहाँ से जो मॉस्को सिटी है मॉस्को की तरफ बढ़ रहे हैं ये। तो अब देखते हैं कि इसे क्या पुतिन रोक पाएंगे और
क्या और जो पुतिन है इन सबके बीच उन्होंने इस सेना के जो सैनिक है उन सबसे निवेदन किया है कि आप सभी इसके बहकावे में मत आइए, जो चीफ है इस सेना के उनके बहकावे में आप मत आइए। और जो इसके खिलाफ जो रसिया का रक्षा मंत्रालय है उसने अरेस्ट वारंट जारी कर दिया है। तो चलिए इसके बारे में आगे देखते हैं खबर के बारे में। मैं इसे जूम आउट कर देता हूँ, इसके बारे में आगे देखते हैं। ये आप देख सकते हो, ये न्यूज़ है जो कि रसिया और यूक्रेन के समय युद्ध चल रहा था, उसके विपरीत अब जो रसिया से जो यूक्रेन से युद्ध लड़ रही थी, जो रसिया के सैनिक यूक्रेन से युद्ध लड़ रहे थे उसमें से आधी सेना ने अपना वापस कर लिया है, आधी सेना वापस लौट आई है और उस सेना ने रूस के खिलाफ ही विद्रोह जारी कर दिया है। और उस सेना में जो वेगनर समूह है, ये वेगनर समूह के सैनिक है। तो देखते हैं इस न्यूज़ को। रूस से यूक्रेन से जारी युद्ध के बीच रूस के वेगनर समूह के प्रमुख ने रूसी रक्षा मंत्रालय के खिलाफ बगावत कर दी है। वेगनर ग्रुप के प्रमुख येवेगनी प्रिगोजिन ने बगावत के बाद रूसी रक्षा मंत्रालय ने उनकी गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया है। प्रिगोजिन रूस की प्राइवेट वेगनर आर्मी के ग्रुप के मालिक हैं, यानी कि जो प्राइवेट आर्मी है उसके मालिक है ये प्रिगोजिन, और जो इसका मालिक बनाया है वो पुतिन ने ही बनाया है। प्रिगोजिन ने रूसी सेना के मुख्यालय रोस्तोव ऑन डोन पर कब्जे के लिए अपने लड़ाकों को भी भेज देने की बात कही है, यानी कि भेजने की बात कही थी। लेकिन यहाँ पे जो तस्वीरें निकल कर आई है उनमें साफ हो रहा है कि जो वेगनर समूह की सैनिक है उन्होंने इस जो रोस्तोव ऑन डोन सिटी है उस पर अपना अधिकार कर लिया है। हथियारबंद बगावत के आरोप में प्रिगोजिन को 20 साल की सज़ा हो सकती है, यानी कि आप इन्हें देख सकते हो इनके पास हथियार भी जो रसिया है उसी के हथियार है और उनके खिलाफ अब रसिया के सैनिकों से लड़ेगी ये सेना, जो वेगनर ग्रुप की सेना है। ये बताया जाता है कि अब इसने विद्रोह कर दिया है, अगर ये विद्रोह शांत नहीं होता है तो जो रसिया के प्राइवेट सेना है इनके पास रसिया के ही टैंक है, रसिया के ही हथियार है और रसिया के ही सैनिक है, और ये अब रसिया की जो सरकारी सेना है उससे अब ये लड़ेगी, यानी कि रसिया की सेना से इसे युद्ध करना पड़ सकता है। ऐसा बताया जा रहा है कि रसिया में अब गृह युद्ध जैसी स्थिति बन गई है। तो यहाँ पे रसिया ने अपने फाइटर जेट और जितने भी सैनिक हैं सबको यहाँ पे तैनात कर दिया है। अब देखना यह है क्या जो रसिया है पुतिन वो अपने ही शहर पे हमला करवाएंगे इस सेना से लड़ने के लिए। इन सब के बीच ये जो खबर है ये काफ़ी ज़्यादा इस टाइम ट्रेंडिंग में चल रही है। ये आप तस्वीरें देख सकते हो, ये है वेगनर जो ग्रुप है उसका मालिक है ये, और ये पुतिन आप देख सकते हो, ये पुतिन का सबसे एक निजी व्यक्ति था, यानी कि सबसे खास व्यक्ति था। पुतिन इस पर आंख बंद करके विश्वास करता था, लेकिन इसने अब पुतिन को धोखा दे दिया है और ये पुतिन के खिलाफ हो गया है। पुतिन को पद से हटाने की बात कह रहा है ये व्यक्ति, और अब देखते हैं क्या पुतिन इसे अरेस्ट करवा पाते हैं। इसके लिए अरेस्ट वारंट पे जो रसिया का रक्षा मंत्रालय उसने अरेस्ट वारंट जारी कर दिया है, लेकिन अब देखते हैं इन सब के बीच क्या जो पुतिन है इसे गिरफ्तार करवा पाते हैं, और क्या पुतिन जो अपने ही जो सैनिक है प्राइवेट आर्मी है उससे अपने जो सरकारी सैनिक हैं उनसे क्या युद्ध करवाएंगे। अब देखते हैं आगे इस खबर में क्या होता है। जैसे आपको इसके बारे में कोई अपडेट आएगी मैं तुरंत आपको अपडेट दे दूंगा, लेकिन अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लो, ताकि आपके पास हर क्लास का नोटिफिकेशन आता रहे और ऐसे ही दुनिया भर की खबरें भी आपके पास आती रहे। और साथ ही इस वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक भी कीजिए। तो चलिए इसके बारे में आगे देखते हैं। ये देख सकते हो आप, ये जो रसिया के जो शहर है रोस्तोव ऑन डोन सिटी है ये रसिया के, यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे बॉर्डर पे टैंक तैनात होते हैं, यहाँ पे जो ये रसिया की प्राइवेट आर्मी है वेगनर समूह उसके टैंक यहाँ पे तैनात है। साथ ही इन सब से निपटने के लिए जो रसिया के सैनिक हैं उन्होंने भी काफ़ी तैयारी कर ली है। जो रसिया के सरकारी सैनिक हैं उन्होंने अपनी पूरी तैयारियां कर ली है। बताया जाता है कि उन्होंने अपने फाइटर जेट है उन्हें भी तैनात कर लिया है। साथ ही जो रसिया की सैनिक है उन्होंने जो अपने मिसाइलें हैं वो टारगेट पे लगा दी है, यानी कि जो शहर जिन शहरों पे इन्होंने कब्जा किया है उन शहरों को टारगेट करके उन्होंने अपनी मिसाइलें तैनात कर दी है। तो अब देखना ये है क्या अपने ही देश में वो मिसाइलें चलाएंगे अपने ही शहरों पे। तो इन सब के बीच ये खबरें काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है। जो रसिया और यूक्रेन के बीच में पहले युद्ध हो रहा था वो खबर तो आप सभी को पता ही है, लेकिन रसिया वालों के लिए सबसे बुरी खबर है, क्योंकि इस वक्त जो रसिया के सैनिक है उनको अब अपने ही सैनिकों से लड़ना पड़ेगा।
तो चलिए आगे देखते हैं इस खबर में क्या होता है। ये आप देख सकते हो, ये सारी खबरें हैं जो कि रसिया ने खुद भी अपने सैनिकों को तैनात कर दिया है वेगनर समूह के खिलाफ। और जो पुतिन है उनका कहना है कि जो गद्दार है उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। यानी कि पुतिन ने साफ कह दिया है कि इनके खिलाफ वो युद्ध करने के लिए तैनात है, उनके सैनिकों को तैनात कर दिया उन्होंने, साथ ही उन्होंने अपनी एयरफोर्स को भी तैनात कर दिया है। लेकिन सबसे जो पुतिन के सामने चुनौती की बात है वो यह बात है, क्या पुतिन अपने ही शहरों पे फाइटर जेट से हमला करवा सकते हैं? क्योंकि उसमें आम लोगों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा, जो कि रसिया के व्यक्ति हैं उन्हें भी नुकसान पहुंचने की यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा खतरा रहेगा। क्योंकि अगर फाइटर जेट से हमला होता है तो सैनिकों के साथ साथ आम आदमी को काफ़ी ज़्यादा जान माल का नुकसान होगा। तो अब देखते हैं जो ये रास्तव ऑन डोन सिटी है इसे पुतिन अब कैसे खाली करवाते हैं इन सैनिकों से। क्या ये सैनिक अरेस्ट हो जाएंगे या ये सैनिक आत्मसमर्पण कर देंगे? हालांकि इनकी संख्या ज़्यादा नहीं है, लेकिन इनकी संख्या 50,000 बताई जाती है। लेकिन इनकी संख्या जो पुतिन की सेना है उनके सामने कुछ नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि रसिया के पास कितनी पावरफुल आर्मी है, हथियार भी काफ़ी ज़्यादा है। और इन सैनिकों के पास जो हथियार है वो रसिया के ही हथियार हैं और रसिया के ही ये सैनिक है। लेकिन बस इनमें फ़र्क इतना है कि ये प्राइवेट सेना है। तो देखते हैं इसके खिलाफ आगे क्या होता है, क्या एक्शन होता है इसके खिलाफ आगे। जैसे इसके खिलाफ पुतिन कोई बड़ा कदम उठाएंगे मैं आपको तुरंत अपडेट दे दूंगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, धन्यवाद।